Good morning, all of you. Welcome to class BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे फासीवाद पर कि फासीवाद या फासिस्ट दल या मुसोलिनी सत्ता में किस तरह से आया था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जाना कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली के साथ वर्साई की संधि में जो निराशा इटली को हाथ लगी थी या इटली के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया था, उसका बदला लेने के लिए इटली में फासिस्ट दल का उदय हुआ था, जिसका नेता कौन था? मुसोलिनी। ठीक है, और ये जो वर्साई की संधि थी या इटली में अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली वाली जो सरकार थी या इटली में साम्यवाद को जो सीटें मिल रही थी, ठीक है, या इटली के जो राष्ट्रवादी थे उनमें जो असंतोष था या प्रथम विश्व युद्ध के कारण इटली की जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इन कुछ घटनाओं के कारण इटली के लोगों ने फासिस्ट पार्टी को समर्थन दिया था और परिणाम स्वरूप मुसोलिनी सत्ता में आया था। तो हमने कुछ कारणों पर चर्चा की थी, तो आज हम आगे के जो और कारण हैं उनको देखते हैं। देखिए, अगला जो कारण था, जो महत्वपूर्ण कारण था, देखिए सत्ता में आने के लिए कारण तो उत्तरदायी थे, है ना, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारण मुसोलिनी के सत्ता में आने के लिए उत्तरदायी था वो था मुसोलिनी का कुशल नेतृत्व। ठीक है, देखिए कहते हैं ना कि एक नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए, होना चाहिए, है ना, वरना साथ में लगने वाले पीछे तो बहुत लोग हो जाते हैं, है ना, लेकिन जो पहले आवाज उठा सके वो एक ही होता है। अगर उसका व्यक्तित्व, उसका नेतृत्व कुशल है तो वो पार्टी क्या है, अपने द्वारा किए गए आंदोलन को जीत जाती है। तो ऐसा कुशल नेतृत्व किसमें था? मुसोलिनी में था। मुसोलिनी का ऐसा नेतृत्व था जिसकी वजह से वो सत्ता में आ गया। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि फासीवाद के सत्ता में आने के लिए बहुत हद तक मुसोलिनी का जो कुशल नेतृत्व था वो उत्तरदायी था। ठीक है, मुसोलिनी क्या था? एक अच्छा वक्ता था, ठीक है, और एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी था, और उसी अच्छे व्यक्तित्व की वजह से ही उसने लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव किया और लोगों ने उसे समर्थन दिया और वो सत्ता में आ गया। ठीक है, देखिए उसमें एक गुण था कि उसमें जनता की जो भावनाएं थी उसको समझने की क्षमता थी। ठीक है, और जनता की उन्हीं भावनाओं के अनुरूप उसमें कार्य करने की भी क्षमता थी। ठीक है, उसने जनता की भावनाओं को समझा, उसी के अनुरूप कार्य किया और जनता ने भी उसका समर्थन किया और वो सत्ता में आ गया। ठीक है, एक चीज और थी कि जो इटली का ये जो फासीवाद मुसोलिनी था, मुसोलिनी की जो फासिस्ट पार्टी थी, मुसोलिनी ने अपनी पार्टी का जो अनुशासन है वो इतना कठोर बनाया था कि कठोर अनुशासन होने की वजह से ही उसकी जो पार्टी थी वो हर काम को निष्ठापूर्वक करती थी, परिणाम स्वरूप पार्टी सत्ता में आ गई। ठीक है, तो ये हिटलर के उदय के कुछ ये मुसोलिनी के उदय के कुछ कारणों को हम लोगों ने जाना। अब देखिए, सत्ता में तो आ गया मुसोलिनी, सत्ता में आने के बाद अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, या हिटलर सत्ता में आया था, उसने जर्मनी इटली की जनता को क्या कहा था कि इटली का जो भी अपमान हुआ है या जो भी क्षतिपूर्ति हुई है मैं उसे वापस लौटाऊंगा। ठीक है, तो मुसोलिनी ने उसके अंतर्गत जो विदेश नीति अपनाई, उसके दौरान क्या क्या कार्य किए उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सत्ता में आने के बाद मुसोलिनी ने एक सफल विदेश नीति को लागू किया। ठीक है, और उसकी विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे जो उसने जनता के सामने रखे, तभी जनता ने भी उसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो उसकी विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे? देखिए, तो उसकी विदेश नीति का जो पहला उद्देश्य था, विदेश मतलब दूसरे देशों के साथ जो उसने नीति अपनाई उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, उसकी विदेश नीति के जो उद्देश्य थे, उसकी विदेश नीति का पहला उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इटली के गौरव को पुनः स्थापित करना। ठीक है, क्यों? वर्साई की संधि के कारण इटली का बहुत ज्यादा अपमान हो गया था, इटली का जो गौरव था वो खत्म हो गया था, तो फिर से इटली के गौरव को स्थापित करना ये मुसोलिनी का विदेश
अंतर्गत एक उद्देश्य था, ठीक है। और दूसरा था भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है। और तीसरा था पेरिस शांति संधियों में संशोधन करना, ठीक है। जो पेरिस का जो शांति सम्मेलन हुआ था उसमें संशोधन करना, ये भी एक उद्देश्य था, ठीक है। वर्साई की जो संधि हुई थी, क्यों इटली इसमें बदलाव चाहता था, क्योंकि जो कुछ इटली को देने को कहा था वो इस संधि में दिया नहीं गया था, इटली का अपमान हुआ था। तो ये क्या चाहता था मुसोलिनी, उस संधि में संशोधन करना चाहता था, ठीक है। तो अब देखिए मुसोलिनी ने अपने इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति के अंतर्गत जो जो कार्य किए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए उसने पहला कार्य क्या किया विदेश नीति के अंतर्गत, भूमध्य सागर पर प्रभुत्व। देखिए मुसोलिनी ने क्या किया, भूमध्य सागर पर इटली का प्रभुत्व स्थापित कर दिया या भूमध्य सागर पर अपना अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को भूमध्य सागर का प्रदेश देने से मना कर दिया गया था, ठीक है। और ये इसे अपमान समझता था, तो इस अपमान से मुक्ति दिलाने के लिए इसने पहला कार्य भूमध्य सागर पर इटली का अधिकार स्थापित करके करवाया, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली को गौरव दिलाने के लिए या इटली की एक जगह बनाने के लिए कि लोग इटली को जाने, उसके लिए दूसरा कार्य क्या किया, देखिए कोरफू घटना थी। देखिए कोरफू घटना क्या थी, देखिए कोरफू घटना अल्बानिया और यूनान इन दोनों के मध्य सीमा विवाद चल रहा था। अल्बानिया और यूनान इन दोनों के मध्य सीमा विवाद चल रहा था, ठीक है। और इस सीमा विवाद को हल करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, एक आयोग बिठाया गया और इस आयोग में इटली के भी सदस्य थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनान की सीमा पर यूनानकारियों ने इटली के सदस्यों की, इटली के कुछ लोगों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो आयोग बैठा, इस आयोग में इटली को भी बुलाया गया। तो इटली ने यूनान को चेतावनी दी, इटली ने यूनान को एक चेतावनी दी थी। क्या कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो अपराधी हैं, यूनान को ये कहा कि तुम्हारे जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने हमारे लोगों की हत्या की है ना, उनको उन पर कार्रवाई करो और उनको सख्त सजा दो। इटली के झंडे के आगे यूनान के झंडे को झुकाओ और 5 करोड़ रुपया इटली को क्षतिपूर्ति के रूप में दो, ठीक है। तो यूनान ने क्या किया था, इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो जब यूनान ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो ये मामला राष्ट्र संघ को सौंपा गया। विभिन्न देशों का संघ बैठा है और ये इस मामले का निपटारा करेगा। लेकिन मुसोलिनी ने क्या कहा, मैं तो राष्ट्र संघ को मानता नहीं, उसने राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर दी, ठीक है। अब जब उसने राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर दी तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, इस विवाद को हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बिठाया गया, ठीक है। और इस आयोग ने क्या कहा कि इटली के जो अपराधी यूनान के लोग हैं उनको सजा भी दी जाएगी और इटली को जो क्षतिपूर्ति के लिए जो पैसा चाहिए 5 करोड़ रुपया वो भी देने को कहा गया, ठीक है। लेकिन इटली क्या चाहता था कि यूनान के झंडे को इटली के झंडे के आगे झुकाया जाए, ठीक है। तो लेकिन यही शर्तें दो मानी गई, एक तो क्षतिपूर्ति वाली, एक जो सजा देनी थी अपराधियों को, ठीक है। तो मुसोलिनी कहता मैं तो इसको नहीं मानता, ठीक है। तो सब लोगों ने, जितने भी आयोग में जितने भी सदस्य थे, खास करके ब्रिटेन ने इटली पर दबाव डाला, ठीक है। तो क्या हो गया, अब जब सभी देशों ने कहा तो मुसोलिनी ने क्या किया, इस बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली को का जो गौरव था वो बढ़ गया। एक तो सभी देशों के सामने आया, सभी देशों ने इसने मना किया तो सभी देश इसकी मिन्नतें करने लग गए, ठीक है। तो इटली का गौरव क्या हो गया, बढ़ गया। आखिर करके इसने सबकी बात मान ली, मैं तो मान रहा हूँ, तो इटली का सम्मान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अगला था अल्बानिया पर अधिकार। देखिए अल्बानिया, मुसोलिनी ने भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया, भूमध्य सागर के दूसरी ओर क्या था, अल्बानिया था, ठीक है। अल्बानिया एक गरीब देश था, ठीक है। तो गरीब देश होने के कारण
कारण यहाँ धन की कमी थी। धन की कमी होने के कारण यहाँ की जो प्रजा थी वो अपने शासक के क्या हो गई थी, खिलाफ हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे शांति व्यवस्था नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो उसने मुसोलिनी से आर्थिक सहायता मांगी। मुसोलिनी ने उसे आर्थिक सहायता दी और बदले में एक संधि कर ली जिसे टीराना की संधि कहा जाता है। इस टीराना की संधि के द्वारा मुसोलिनी ने अल्बानिया को अपना संरक्षक बना लिया। ठीक है, अल्बानिया को किसका अधिकार हो गया? इटली का अधिकार हो गया। अब अगला था विदेशों से मित्रता। देखिए, मुसोलिनी ऐसे देशों से मित्रता करना चाहता था जो पेरिस शांति के, ये जो वर्साई की संधि हुई थी, इसके खिलाफ थे, जो इसमें संशोधन बदलाव करना चाहते थे पेरिस शांति सम्मेलन में। ठीक है, तो अब मुसोलिनी को लगा कि मैं भी इस शांति सम्मेलन में संशोधन करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसे ही देशों से मित्रता करनी चाहिए जो शांति सम्मेलन में संशोधन करना चाहते हैं। तो ऐसे देश थे जैसे जर्मनी है, बुल्गारिया है, ठीक है, तुर्की है, ये देश थे। लेकिन इटली को ये लगता था, मुसोलिनी को ये लगता था कि मुझे किसी शक्तिशाली देश से मित्रता करनी चाहिए जो पेरिस शांति सम्मेलन में संशोधन करना चाहता हो। ठीक है, तो एक और देश ने जर्मनी है, बुल्गारिया है, तुर्की है, इससे दोस्ती कर ली। और अगली दोस्ती इसने किससे की? रूस से की। क्यों? क्योंकि रूस भी एक शक्तिशाली देश था और रूस क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन में संशोधन करना चाहता था। ठीक है, तो इटली ने क्या किया या मुसोलिनी ने क्या किया, रूस के साथ संधि कर ली। और एक और तो साम्यवाद के खिलाफ था मुसोलिनी, दूसरी ओर अब अगर जब उसको जरूरत पड़ी इटली को, वैसे गिद्दड़ नीति में तो विश्वास करता ही था जब इटली शुरू से, अब जब इटली को जरूरत पड़ी तो इसने रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता भी दे दी और रूस के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित कर लिए और रूस को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए भी प्रयास करने शुरू कर दिए, जिससे इटली और रूस में मित्रता स्थापित हो गई। ठीक है, तो इस तरह मुसोलिनी का उदय हुआ, फासिस्ट दल सत्ता में आया और मुसोलिनी ने इस तरह के कार्यों के द्वारा इटली के गौरव को फिर से प्राप्त करवाया और खुद सत्ता में बना रहा। ठीक है, तो ये हमारा फासीवाद आज ही कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।